8 अप्रैल 2025 का दिन भारत के फेडरल स्ट्रक्चर के इतिहास में एक मिसाल बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का माहौल बिल्कुल टेंस दिखाई पड़ा जब एक तरफ तमिलनाडु सरकार और दूसरी तरफ तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि आमने सामने दिखे। कोर्टरूम में सबकी नजर एक ही फैसले पर टिकी हुई थी। क्या गवर्नर एक चुनी हुई सरकार के बिल्स को रोककर उनका कॉन्स्टिट्यूशनल हक छीन सकता है? पिछले कुछ महीनों से तमिलनाडु की DMK गवर्नमेंट और गवर्नर RN रवि के बीच का टसल पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल दोनों लेवल पर चर्चा का मुद्दा बना हुआ था। गवर्नर ने तमिलनाडु असेंबली द्वारा पास किए गए 10 इम्पोर्टेंट बिल्स को एसेंट देने से मना कर दिया था और उन्हें प्रेसिडेंट के पास भेज दिया था। ये बिल्स जनवरी 2020 से गवर्नर के टेबल पर पेंडिंग थे, लगभग 4 सालों तक। तमिलनाडु सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया था। उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया था कि गवर्नर का ये एक्शन फेडरल प्रिंसिपल्स और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। कोर्ट ने भी इस मैटर को बहुत सीरियसली लिया क्योंकि ये मुद्दा केवल एक राज्य की लड़ाई नहीं था, बल्कि पूरे देश के फेडरल स्ट्रक्चर और स्टेट ऑटोनॉमी पर प्रश्न चिन्ह था। ट्यूसडे को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा जजमेंट दिया है जिसने न सिर्फ तमिलनाडु गवर्नर डॉक्टर RN रवि की पावर्स की बाउंड्री सेट की, बल्कि हर राज्य के गवर्नर के लिए एक क्लियर मैसेज भी भेज दिया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क से बाहर नहीं जा सकते। सबसे बड़ी बात जो इस फैसले में डिसाइड होनी थी वो ये थी कि आर्टिकल 200 के तहत गवर्नर के पास क्या क्या पावर्स हैं और उनका इस्तेमाल किस हद तक किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस JB पर्दीवाला और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने ये हिस्टोरिक जजमेंट पास किया है। बेंच ने ये क्लियर कर दिया है कि वो इस मैटर को बहुत ही डिटेल में समझ चुके हैं। उन्होंने सबसे पहले बोला, द क्वेश्चन फॉल्स फॉर डिटर्मिनेशन इज व्हाट कोर्सेज आर अवेलेबल टू द गवर्नर इन एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर्स अवेलेबल अंडर आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सिर्फ तमिलनाडु का केस नहीं था, ये पूरे देश के लिए एक मिसाल बनने वाला था। जस्टिस पर्दीवाला ने ये भी क्लैरिफाई किया कि रिट पिटीशन नंबर 127 ऑफ 2023 एक रिलेटेड पिटीशन को अलग से सुना जाएगा, लेकिन आज का वर्डिक्ट बिल्कुल फोकस्ड है इस पर कि आर्टिकल 200 का असली मतलब क्या है। आर्टिकल 200 कहता है कि गवर्नर किसी भी बिल को एसेंट दे सकते हैं, उसे रोक सकते हैं, उसे रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं या फिर उसे प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं। लेकिन क्या गवर्नर इस प्रोविजन का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या वो बिल को इनडेफिनेटली होल्ड करके रख सकते हैं, और वो भी एक तरह का पॉकेट विटो यूज करके? जस्टिस पर्दीवाला ने एक बहुत ही शार्प क्वेश्चन उठाया और पूछा, वाज द डिसीजन इन द पंजाब केस गिवन विदाउट प्रॉपर्ली कंसीडरिंग अर्लियर रूलिंग्स बाय द लार्जर बेंचेस? दैट इज इट पर इंक्यूरियम? Does Article 200 of the Constitution allow the governor to have an absolute veto or a pocket veto over bills? ये क्वेश्चन दरअसल डायरेक्टली गवर्नर की आर्बिट्ररी पावर के खिलाफ था। कोर्ट ने गवर्नर के एक्शंस को इलीगल और एरोनियस डिक्लेयर कर दिया है। जजमेंट के एग्जैक्ट शब्दों में लिखा गया है, द एक्शन ऑफ द तमिलनाडु गवर्नर डॉक्टर RN रवि withholding assent for 10 bills, the oldest one of them pending since January 2020 and reserving them to the president after they were reenacted by the state legislature is illegal and erroneous in law and liable to be set aside। इसका मतलब गवर्नर का वो डिसीजन अब लॉ की नजर में नॉन एग्जिस्टेंट यानी कि नॉन एस्ट माना जाएगा। अगर प्रेसिडेंट ने भी इन बिल्स के बेसिस पर कोई एक्शन लिया हो तो वो भी लीगली नॉन एग्जिस्टेंट होगा। उसके बाद जस्टिस पर्दीवाला ने एक और इम्पोर्टेंट सवाल पूछा जो डायरेक्टली तमिलनाडु गवर्नर के एक्शन पर था। कैन द गवर्नर सेंड अ बिल टू द प्रेसिडेंट फॉर अप्रूवल इवन इफ ही डिड नॉट डू सो इन द फर्स्ट इंस्टेंस? तमिलनाडु सरकार का ये आरोप था कि गवर्नर ने 10 बिलों को प्रेसिडेंट के पास भेजना सिर्फ एक पॉलिटिकल चाल थी जिससे वो सरकार के काम को रोक सके। जस्टिस पर्दीवाला ने इस मुद्दे पर साफ कहा, वी नीड टू एग्जामिन वेदर द गवर्नर्स डिसीजन टू रिजर्व 10 बिल्स फॉर द प्रेसिडेंट वाज लीगली इनकरेक्ट एंड शुड बी स्ट्रक डाउन। कोर्ट ने डिसाइड किया कि जब तमिलनाडु असेंबली ने ये बिल्स दोबारा पास किए थे यानी कि रीएनैक्ट किए थे तो वो ऑटोमेटिकली गवर्नर का एसेंट माना जाएगा। मतलब गवर्नर की मनमानी यहाँ नहीं चलेगी। गवर्नर RN रवि ने तो 4 साल तक बिल्स को होल्ड करके रखा था जो कि कोर्ट के अकॉर्डिंग बोनाफाइड नहीं था। जजमेंट में क्लियर लिखा गया है, द गवर्नर डिड नॉट एक्ट विद बोनाफाइड्स यानी कि गुड फेथ एज द बिल्स वर सेंट टू द प्रेसिडेंट आफ्टर द गवर्नर हिमसेल्फ सैट ओवर देम ओवर अ लॉन्ग टाइम। ये भी हाईलाइट किया गया कि गवर्नर ने बिल्स को प्रेसिडेंट के पास तब भेजा जब सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब गवर्नर केस में क्लियर कर दिया था कि गवर्नर्स बिल्स को रोककर उन्हें विटो नहीं कर सकते। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट विटो और पॉकेट विटो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। जस्टिस पर्दीवाला ने ये लाइन अपने जजमेंट को पढ़ते हुए कही। ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्ट मैसेज था कि गवर्नर का विटो पावर एब्सोल्यूट नहीं है। वो अपने डिस्क्रिशन से एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के काम को रोक नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 200 के अंदर गवर्नर की पावर्स को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया है।
गवर्नर के पास सिर्फ 3 ही ऑप्शंस हैं। पहला, बिल को एसेंट देना, दूसरा, बिल का एसेंट रोकना और तीसरा, बिल को प्रेसिडेंट के पास रिजर्व करना। लेकिन कोर्ट ने एक क्रूशियल पॉइंट ऐड किया और कहा, एज अ जनरल रूल इट इज नॉट ओपन फॉर द गवर्नर टू रिजर्व अ बिल फॉर द प्रेसिडेंट आफ्टर द बिल्स हैव बीन रिप्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट आफ्टर बीइंग पास्ड अगेन बाय द असेंबली। The only exception is when the bill presented in the second round is different from the first version. इस जजमेंट में एक और इम्पोर्टेंट रूलिंग दी गई है कि अब गवर्नर इनडेफिनेटली बिल्स को पेंडिंग नहीं रख सकते। सुप्रीम कोर्ट ने टाइम लिमिट्स फिक्स कर दी हैं, जैसे कि पहली, अगर गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर बिल का एसेंट रोकना है या प्रेसिडेंट के पास भेजना है तो वो डिसीजन मैक्सिमम 1 महीने के अंदर लेना होगा। दूसरा, अगर गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट की एडवाइस के कॉन्ट्रेरी बिल का एसेंट रोक रहे हैं या प्रेसिडेंट के पास भेज रहे हैं तो वो डिसीजन मैक्सिमम 3 महीने के अंदर लेना होगा। और तीसरा, अगर असेंबली ने बिल को रिकंसीडर करके दोबारा भेज दिया है तो गवर्नर को वो बिल 1 महीने के अंदर अप्रूव करना होगा। ये एक लैंडमार्क रूलिंग है क्योंकि अब गवर्नर अपनी डिस्क्रिशन से बिल्स को मंथ्स या ईयर्स तक होल्ड नहीं कर सकते। ये पूरा मैटर फरवरी 10 को जस्टिस जेबी पर्दीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच के सामने फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के बाद जजमेंट के लिए रिजर्व हुआ था। तमिलनाडु सरकार ने गवर्नर RN रवि के खिलाफ रिट पिटीशंस फाइल की थी क्योंकि उन्होंने 12 बिल्स का एसेंट रोक दिया था, जिसमें से कुछ बिल्स जनवरी 2020 से पेंडिंग थे। गवर्नमेंट ने एक स्पेशल असेंबली सेशन में उन बिल्स को दोबारा पास कर दिया था, लेकिन गवर्नर ने फिर भी कुछ बिल्स को प्रेसिडेंट के पास रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया। हियरिंग के दौरान कई कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज सामने आए, जैसे कि आर्टिकल 200 की इंटरप्रिटेशन से लेकर गवर्नर के कंडक्ट तक सब कुछ माइक्रोस्कोप के नीचे था। सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिन की हियरिंग के बाद 8 क्रूशियल लीगल क्वेश्चंस फ्रेम किए, जिसमें से कुछ नए सवाल आज जजमेंट के वक्त ऐड किए गए और मंगलवार यानी कि 8 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट का क्लियर मैसेज है कि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, पॉलिटिकल मास्टर नहीं। अब आप इस जजमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए एंड फॉलो अस फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स एंड न्यूज। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। In short, more content, more update and more analysis. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।